हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया कॉन्टिनेंट को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने एशिया कॉन्टिनेंट की 2 क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इसकी तीसरी क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट को हम लोग बच्चों मेरे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किस कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं, एशिया महाद्वीप। ठीक मेरे बच्चों, एशिया महाद्वीप का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में हमने दोस्तों ऑलरेडी 2 क्लासेस कर ली हैं। तो जैसे कि मैंने क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा मैप बना के दिखा देता हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे। जैसे कि अगर बात करें तो हम लोगों ने बच्चों मेरे बस थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे आप लोग, मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा क्लियरली करके बता दूं क्या क्या हम लोग जैसे कि यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों मेरे, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा एशिया हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे देखने को। यहाँ पर फिलीपींस है, यहाँ पर हमारा इंडोनेशिया इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें और छोटे छोटे, यहाँ पर हमारा बच्चों मेरे जापान है यहाँ पर। ठीक है, जापान है, यहाँ पर मत बनाइए, यहाँ पर बनाइए, जापान है यहाँ इस तरीके से फैला हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 छोटे छोटे देश मिलेंगे, एक हमें उत्तर कोरिया, यहाँ पर हमको दक्षिण कोरिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ जापान के 4 आइलैंड हैं, मैंने कल 4 आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये हमारा बच्चों मेरे एशिया महाद्वीप, एक रफ आइडिया मैंने आपको बताया। जिसके पास मैप एटलस है तो अगर एटलस में देखेगा तो आपको सेम ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। बस ये है कि अब एकदम एग्जैक्टली मैं वैसा नहीं बनाया हूं, लेकिन आपको एकदम ऐसा ही नजर आएगा। ठीक है, तो हम लोग बच्चों जैसे अगर हम बात करें तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको जो है, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको यहाँ के जितने भी महाद्वीप थे, ये जहाँ पे जैसे इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ठीक है, फिलीपींस है, ठीक है, तिमोर लेस्ते है, और ये फिलीपींस वाला, ये चीजें हमने फर्स्ट क्लास में कवर की थी। ठीक है, तो पहली क्लास में हमने यहाँ बहुत डिटेल से बात की थी, कौन से आइलैंड है, किस आइलैंड से कौन सा द्वीप बना है मिलकर, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट क्लास में बात की। सेकंड क्लास में बच्चों मैंने कल मैंने यहाँ के जितने भी देश हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कल आपको 5 देशों के बारे में पढ़ाया। जैसे मैंने आपको लाओस को सेंटर बनाकर, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने यहाँ पर कल जैसे मैंने बताया यहाँ पर लाओस है। ठीक है, मैं रिवीजन करा दूं 1 सेकंड के लिए। लाओस है, लाओस को सेंटर बना के मैंने कहा ऊपर यहाँ इसके साउथ नॉर्थ में चाइना है बच्चों मेरे। इसके इधर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो वियतनाम है। ठीक है, वियतनाम है। इधर अगर साउथ में इसकी बात करेंगे तो बच्चों कंबोडिया है, कंबोडिया है। अगर इसके इधर बात करेंगे तो थाईलैंड है बच्चों मेरे। ठीक है, थाईलैंड है मेरे बच्चों। और इधर अगर हम बात करेंगे तो ये म्यांमार है, म्यांमार है। तो कल हमने इसको सेंटर बनाकर ये 5 कंट्री आपको बताई थी। मैंने चाइना नहीं पढ़ाया था, मैंने कहा इसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हमने लाओस और ये जो इसके साइड में ये 4 देश है, कल मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया था और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से हमने चीजें कवर की थी इसी तरीके से डायग्राम बनाकर। ठीक है, फिर मैंने मैंने जापान का पोस्टमार्टम किया था, बहुत डिटेल से हम लोगों ने जापान को पढ़ा, पूरा जापान बहुत डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा, पूरा पोस्टमार्टम करा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कल हमने इस पे डिस्कस किया था। और किस तरीके क्वेश्चन अभी तक आया है, फ्यूचर में और किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कल इसके बारे में सारा डिटेल की बात की। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों, जापान हो चुका, तो आज हम लोग ये नॉर्थ कोरिया, यहाँ के अब जितने कंट्री बताए, चाइना, ये जो रसिया, मंगोलिया, इन सब देशों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं ये आपको पता चल गया है और आपको पिछली क्लासेस देख लेनी है। ठीक है, तो जो भी छूट गई आपकी 2 क्लासेस एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड आप देख लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट में आपको दोस्तों पिछले मैंने कई 4 कॉन्टिनेंट करा दिए, जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप, अफ्रीका, ये मैंने ऑलरेडी कवर करा चुके हैं बहुत डिटेल से, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको सारी वीडियो एक क्रम में मिल जाएंगी, तो आप एक एक करके देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और हम आज बात करेंगे। और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, जो चीजें मैं आज बताने वाला हूं आपको
बहुत सारे लोग यार सॉरी, एक सेकंड बच्चों। तो मेरे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, जिनके पास मतलब एटलस है वो एटलस में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग जैसे कि बात करेंगे आज, हम लोग यहाँ के जितने भी जो भी कंट्री हैं या जो भी है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम चलो शुरू करते हैं शुरू करते हैं, ठीक है। तो कल हमने जापान तक की बात कर ली थी और हमने कल यहाँ पे ये पूरा इसका पोस्टमार्टम किया था जापान का। आज हम लोग ये देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में। जो भी नए बच्चे हैं वो पुरानी क्लास जरूर देखेंगे, मैंने जैसा कि बता दिया, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा उसकी, ठीक है। तो आप लोग आराम से उसको देख लीजिएगा। और क्या करेंगे आज एक नए पेज से, जहां से मैं लिखा रहा हूं उसको वहां से लिखना कंटिन्यू करेंगे। जो पुराने बच्चे हैं जहां से आपका छूटा था पेज, आप उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक बच्चों। तो चलिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंट्री जो है यहाँ पर, यानी नॉर्थ कोरिया इन साउथ कोरिया। तो सबसे पहले आपका जो कंट्री का नाम रहेगा वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया यानी इसको उत्तरी कोरिया बोलते हैं, उत्तरी कोरिया, ठीक मेरे बच्चों, उत्तरी कोरिया। सबसे पहले इसकी जो है कैपिटल क्या है हम पहले ये जान लेते, फिर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल मेरे बच्चों प्योंगयांग है, प्योंगयांग। इसकी कैपिटल क्या है, PYONG यांग, YANG, प्योंगयांग, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, तो प्योंगयांग इसकी कैपिटल, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया, एक सेकंड मैं रेड पेन का यूज करूं। नॉर्थ कोरिया आपको कहां दिख रहा है बच्चों, तो ये नॉर्थ कोरिया, मैं N और K लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, ये नॉर्थ कोरिया है। देखो मैं आपको बताऊं, नॉर्थ कोरिया वही चंपक दोस्तों, तो तानाशाह, जो जब चाहे तब मन करता कोई ना कोई मिसाइल छोड़ता रहता, पूरे विश्व को परेशान करके रखा है। मतलब हिंद जो पैसिफिक ओशियन के किनारे है, तो हमेशा समुद्र में एक ना एक मिसाइल दागा करता है, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए चंपक बोलते हैं। क्या नाम है इसका, चंपक। लगता भी है दोस्तों चंपक है, नाटा सा छोटा सा, लेकिन पूरे देश में दोस्तों तानाशाह है वो, ठीक है। वो जब तक रहेगा तब तक वही राजा रहेगा वहां, मतलब कैसे थे, ठीक है। तो चंपक यानी दोस्तों उसका जो कंट्री है या उसकी जो बात करें अगर उस कंट्री की कैपिटल है, कैपिटल क्या है मेरे बच्चों, तो उसकी कैपिटल जो है वो है, ठीक है। तो उसकी कैपिटल क्या है, तो उसकी कैपिटल है प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया। इसमें एक चीज आपको ये चीज याद रखना है कि देखो ये जो कंट्री है, मैंने अभी तक सिर्फ लाओस को छोड़कर ऐसी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं जो लैंडलॉक कंट्री है। ये सारी कंट्री के चारों तरफ कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई महासागर या कोई ना कोई ओशियन जरूर टच कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये पूरा हिंद महासागर है, सॉरी ये पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन का बॉर्डर यहाँ टच हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो, ये जो यहाँ से लेकर आप दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ एक बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे, तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर इस तरीके से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये चाइना है। क्या है ये बच्चों मेरे, ये चाइना है, चाइना है। तो देखिए नॉर्थ कोरिया जो है चाइना से बॉर्डर टच कर रहा है, लेकिन साउथ कोरिया उसके जस्ट नीचे है। देखिए उसके जस्ट नीचे यहाँ पर हम बात करें तो साउथ कोरिया नहीं, SK लिख दे रहा हूं मैं, SK यानी साउथ कोरिया है उसके नीचे। तो नॉर्थ कोरिया जो है चाइना से बॉर्डर टच करता है, लेकिन साउथ कोरिया चाइना से बॉर्डर टच नहीं करता। ये क्या बता रहे सर, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये पता कब चला, जब मैंने आपको बताया। मैं आपको रैंडमली पूछ लेता अगर कि बताइए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया चाइना से बॉर्डर टच करते हैं या नहीं करते, तो आप मैं गारंटी कह रहा हूं इसमें से 60 से 70% बच्चे ऐसे होते जो बताते कि दोनों बॉर्डर टच करते हैं, लेकिन दोनों जो है इस बॉर्डर टच नहीं करते हैं। कौन सा बॉर्डर टच करता है, तो नॉर्थ कोरिया। याद कैसे रखेंगे, उत्तर में है, उत्तर में ही चाइना है और उत्तर में ही उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया चाइना से बॉर्डर टच करता है, लेकिन साउथ कोरिया चाइना से बॉर्डर नहीं टच करता। ये चीज याद रखिएगा, इट शुड बी रिमेंबर, है ना, केयरफुली, बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज को याद रखिएगा और इसको बहुत दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, ठीक बच्चों। तो नॉर्थ कोरिया चाइना से बॉर्डर टच करता है, लेकिन साउथ कोरिया चाइना से बॉर्डर टच नहीं करता है। मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, ये सारी चीजें मैप में देखने का काम है। इनको नहीं जिनके पास है वो यहां देखेंगे और जिनके पास एटलस है वो अपने एटलस में भी देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट कंट्री बात करने जा रहे हैं उस नेक्स्ट कंट्री का क्या नाम है, साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों भाई भाई हैं, लेकिन दोनों की कभी बनती नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों की कभी बनती नहीं है, एक दोस्तों उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है। वही उत्तर में है तो मतलब उत्तर दक्षिण मतलब क्या होता है, ये दो दिशाएं कभी मिल नहीं सकती। ऐसे ही मान लीजिए ये दोनों देश हैं,
एक बहुत शांतिप्रिय देश है कह लीजिए, और एक एकदम तानाशाह टाइप का। तो ये भी उत्तर दक्षिण की तरह है। साउथ कोरिया उत्तर में है, तो है दोनों का बॉर्डर टच कर रहा है, लेकिन दोनों आपस में समझ लिए रह नहीं पाएंगे एक दूसरे एक दूसरे की आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग है। तो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल तो आपको सभी को पता होगी, सियोल। सियोल, सियोल। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में बता दूं। तो नॉर्थ कोरिया जो है ना, वो थोड़ा साम्यवादी देश है, ठीक है। कैसा देश है? साम्यवादी देश है। लेकिन जो दक्षिण कोरिया जो देश है वो पूंजीवादी देश है। रीजन क्यों है? आपने शायद 1950 के टाइम पीरियड के इसका इतिहास पढ़ा होगा। तो जब इसका डिवीजन हुआ था उस समय वो रसिया और जो यूएसए हैं, इन दोनों ने यहाँ पर जाके मध्यस्थता करके यहाँ पर इनका विभाजन कराया था, ठीक है। तो ये साम्यवादी देश है नॉर्थ कोरिया, और जो साउथ कोरिया वो पूंजीवादी देश है, ठीक है। क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि पूरा जो विश्व है वो दो धड़ों में बटा हुआ है, और कुछ देश ऐसे हैं जो तटस्थ हैं, जो किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं, या कह लीजिए जो क्या है कि दो जो गुट हैं, एक पूंजीवादी और साम्यवादी, दोनों में से किसी एक को नहीं मानते, वो तटस्थ लोग हैं। और कुछ लोग क्या है जो पूंजीवादी के पक्ष में खड़े हुए हैं, कुछ लोग साम्यवादी के पक्ष में खड़े, ठीक है। तो वो अलग चीज़ें, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, समाजवाद जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो साउथ कोरिया और कैपिटल, और इसकी कैपिटल क्या है? सियोल है, ठीक है। तो साउथ कोरिया कैपिटल क्या है, क्यों? इनको बस इतना देखते चलना है और इनकी कैपिटल याद रखना है, बाकी इनके बारे में कुछ ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री अगर होती इतिहास तो मैं आपको थोड़ा सा में डिटेल बताता कैसे क्या हुआ डिवीजन इनका, लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमने नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बारे में देख लिया, और हम ये भी जान गए कि नॉर्थ कोरिया चाइना से बॉर्डर टच करता है, लेकिन साउथ कोरिया नहीं करता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बी केयरफुली। मैं केयरफुली शब्द का यूज कर रहा हूं क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। अभी मैं बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आप शायद हो सकता है कि हाँ सर ये तो मैं देख सकता था लेकिन मैंने ये सोचा नहीं, वो मैं सोचने के लिए आपको मजबूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, अब मेरी ये दो लिख लिया आपने, लिखते चलेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। देखो मैं आपको ये बता दूं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, विदाउट मैप आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं आके लिखा के चला जाऊं, आपको कोई मतलब की बात नहीं रहेगी, लेकिन आपको जब मैं चीज़ें एक एक करके लिखाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा, तो आपको आराम से समझ में आएगी। इसलिए मैंने आपको डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है। तो आप देखते चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट कंट्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए यहाँ से हम जापान तो पढ़ ही चुके हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ। अब हम चाइना के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चाइना के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक मेरे बच्चों। तो हम चाइना के बारे में चलो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर चाइना, इसका कुछ नहीं, इनके बारे में सिर्फ देश चाइना है ये, ठीक है, यानी चीन बोलते हैं जिसको, ठीक है। चिंग पोंग चोंग है ना, चीन। चीन की कैपिटल क्या है मेरे बच्चों? इसकी कैपिटल है बीजिंग। इसकी कैपिटल जो है सभी को पता है दोस्तों, सभी को पता होगा एटलीस्ट, बीजिंग, BEIJING। क्या नाम है? बीजिंग, ऐसे लिखेंगे बीजिंग, बीजिंग, ठीक है, यही है ना, ऐसे तो हिंदी होती शायद, चलिए जो भी हो लिख लीजिए बीजिंग, ठीक है। तो इसकी कैपिटल, चाइना की जो कैपिटल है वो क्या नाम है? इसकी कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, देखिए यहाँ पर आपको इस जगह पर आप देखेंगे बीजिंग जो है इस जगह पर आपको दिखेगी। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखाते चलूंगा, कोई जो इंपॉर्टेंट प्लेस होगा मैं उसकी जरूर लोकेशन आपको दिखाऊंगा। बीजिंग यहाँ पर है, यानी ये आपको बात करें तो हम चाइना की, ये ईस्ट में है। देखो थोड़ी थोड़ी इस चीज़ को भी ध्यान में रखने चलना है कि जो इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं, जैसे चाइना की कैपिटल है वो किस पार्ट में है चाइना, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है। तो इसकी लोकेशन अगर देखें तो ईस्ट चाइना, वेस्ट चाइना है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो चाइना जो इसकी बीजिंग जो इसकी कैपिटल वो कहाँ पर है? ईस्ट की ओर है, यानी पूर्व की ओर है यहाँ। तो इसकी जो कैपिटल वो ईस्ट चाइना में है, ठीक है। क्यों यहां पर मैं इतना जोर दे रहा हूं? तो बच्चों रीजन ये है कि मैं अभी जब रूस पढ़ाऊंगा तो रूस में जो आपकी कैपिटल है मॉस्को, उस पर मैं बहुत फोकस होकर आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपने इतनी जान ली चाइना के बारे में, बस इससे ज्यादा नहीं। जब हम इसका फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे, जब हम इसका बच्चों मेरे फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे, तब हम इसको बहुत डिटेल से और चीजें देखेंगे। इसमें रिवर्स है, माउंटेन्स है, जो प्लेटू है, इनमें जो डेजर्ट है जो चाइना के, वो हम पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन अभी बस इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों मेरे बच्चों यहां पर देखिए चाइना और से एक बॉर्डर, एक देश है इस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे चाइना और एक देश है, यहाँ पर कौन सा देश है आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा एक ऐसे करके देश जो चाइना और रसिया के बॉर्डर पे है, जिसका नाम है मंगोलिया। क्या नाम है? मंगोलिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कंट्री है उसका जो नाम है वो क्या है? मंगोलिया। नेक्स्ट कंट्री है मेरे बच्चों, उसका नाम है मंगोलिया,
ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है मंगोलिया, यहाँ पर देखते चलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल क्या है तो आपको दिख रही होगी, आराम से देख पाएंगे आप। इसकी जो कैपिटल है यानी इसकी जो राजधानी है मेरे बच्चों, उलान बटोर। उड़ते हुए चलेंगे हम लोग, बटोरते हुए चलेंगे, ठीक है। उलान बटोर, उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर, उलान बटोर, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है याद करते चलेंगे, उलान बटोर मंगोलिया की। अब देखो यहां पर आपको एक चीज देखिए, आप मेरी बात यहां पर एक चीज ध्यान से देखिएगा कि जो उलान बटोर है ये देखिए किन किन देशों से बॉर्डर टच कर रहा है, शेयर कर रहा है। यानी ये जो है ये किन दो देशों से बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। आपको एक तो दिख रहा है कि एक रसिया दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, दो तो आपको आराम से दिख रहे होंगे, दो आपको दिख रहे होंगे और यही दो से ये बॉर्डर टच करता है। आपको यहां पास में कजाकिस्तान आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात करें ना तो कजाकिस्तान जो है यहां पर इससे बॉर्डर टच नहीं करता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। कजाकिस्तान इस तरीके से है लेकिन इस तरीके से वो अपना बॉर्डर टच नहीं करता इससे, यहां पर गैप है, ठीक है, यहां पर इन दोनों के बीच में गैप है, थोड़ा सा बिल्कुल बारीक से अपना आपके मैप में दिखेगा, बारीक से दिखेगा, लेकिन उतना ही गैप है, ठीक है। तो मंगोलिया जो है चाइना इट्स शेयर बॉर्डर बाय, है ना, तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें, शेयर बॉर्डर रसिया एंड चाइना, यानी यह चाइना एवं रसिया से, रूस से लिखेंगे हिंदी वाले, यह चाइना एवं रूस से सीमा साझा करता है, यह चाइना एवं रूस से सीमा साझा करता है। अब यहां पर एक शब्द और, एक और चीज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्या, देखिए ये कजाकिस्तान से बॉर्डर नहीं टच करता, ये मैंने बता दिया आपको। दूसरी चीज देखिए, कैपिटल देख ली, किन किन देशों से बॉर्डर टच करे ये देख लिया, लेकिन अब ये चीज ध्यान ये भी दीजिए कि हम लोग यहां से जब चलना शुरू किए तो यहां पर देखेंगे तो ये कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं था। यहां पर एक हमने लाओस लैंडलॉक कंट्री पढ़ा, हम लोगों ने नॉर्थ कोरिया पढ़े, साउथ कोरिया पढ़ी, ये भी लैंडलॉक कंट्री नहीं थे। जापान पढ़ा, ये भी लैंडलॉक कंट्री नहीं थे। चाइना पढ़ा, ये भी लैंडलॉक कंट्री नहीं थे। लेकिन जब हम मंगोलिया पढ़ने आए तो हम देखें इसके चारों तरफ से कोई ना कोई देश है। ये अगर इस देश से हम निकले तो हम सीधे समुद्र में नहीं जा पा रहे, हम किसी ना किसी देश में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। तो हमने अभी तक दूसरी लैंडलॉक कंट्री ये कौन सी, ये कहां पर, पहली हमने लाओस पढ़ी, दूसरी कौन सी, मंगोलिया। तो इसके बारे में लिखेंगे, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, अ लैंडलॉक कंट्री, यानी यह एक सीमा अवरुद्ध देश है, यह एक भू आबद्ध देश है, यह एक लैंडलॉक कंट्री 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 है। इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। यानी जो मंगोलिया है, उलान बटोर मंगोलिया, ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक मेरे बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमने चाइना देख लिया, मंगोलिया देख लिया, नॉर्थ कोरिया देख लिया, साउथ कोरिया देख लिया। अब हम आते हैं बच्चों रसिया में, रसिया पढ़ते हैं और रसिया को बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे। इसमें थोड़ी सी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा फोकस करके बात करेंगे। चलिए लिखते चलिएगा एक एक चीज़ें और एक ही चीज़ समझते हुए चलिएगा, इसलिए मैंने देखो मैप बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक मेरे बच्चों। चलिए अब जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है हेडिंग रसिया। देखो मेरा पर्पस है आपको मैप में सिखाना, आपको चीजें सीख पाना। आपको ये मैं किस लिए बना रहा हूं, ताकि आपको भी एक समझ बैठे कि कैसे मैप देखते हैं, किस तरीके से मैप का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ये मेरा पर्पस है। ये अदरवाइज मैं ऐसे बिना मैप के भी पढ़ा सकता हूं, मगर बिना मैप के जो ज्योग्राफी है वो पढ़ाना बहुत बड़ी, समझ लीजिए आपके आंखों में मैं धूल झोंक रहा हूं। अगर मैं आपको विदाउट जो मैप के, विदाउट एटलस के या विदाउट इस चीज़ के मैं अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके आंखों में धूल झोंकने वाला काम कर रहा हूं, ठीक है, समझ लीजिए इस चीज़ को। तो ये दोस्तों ये कौन सा देश है, ये रसिया है, ठीक है, ये रसिया है। अब मैं यहां पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो शायद आप बहुत कम ही सुनते हो, आप लगेगा ये क्या सर बताने लगे मुझे, तो बस आप खाली बने रहें। देखो हम रसिया पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मेरे, यानी रूस, हिंदी में रूस बोलते हैं, इंग्लिश में रसिया बोलते हैं, ठीक है। ये यूएसएसआर का पार्ट है, ठीक है। तो हम एक चीज ये जानेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है। फर्स्ट है ना, हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि इसकी जो कैपिटल है, यानी इसकी जो राजधानी है मेरे बच्चों, ये है कहां पर। तो इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को, 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 ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को।
ठीक है, मॉस्को। अब मुझे आप में से मैं आपसे मॉस्को से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ 80% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ पता ही नहीं होगी जो मैं पूछने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मॉस्को है वो विदाउट मैप देखे मुझे बताइएगा, आप लोग विदाउट मैप देखे, विदाउट एटलस देखे आप मुझे बताइएगा कि मॉस्को जो है, और जिन्होंने देख लिया होगा वो समझ लो चीटिंग की हुई, जिनको पता है एग्जैक्टली मालूम था, मैं सच कह रहा हूँ, मतलब पहले से उनको पता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉस्को जो है वो रसिया के किस पार्ट में है, यानी अगर हम बात करें तो रसिया को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। रसिया को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, पहला ईस्ट रसिया, दूसरा वेस्ट रसिया। तो मुझे बताइए कि जो मॉस्को है वो किस पार्ट में है, ईस्ट रसिया यानी पूर्वी रसिया या पश्चिमी रसिया यानी वेस्ट रसिया या पश्चिमी रसिया, किस में है? तो मैं कह रहा हूँ 100% में 80% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ पता ही नहीं होगी। उनको बस ये पता रहता है कि जो रूस है, जो रसिया है, उसकी राजधानी क्या है, वो मॉस्को है, बस इतना पता होता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों, क्योंकि अब एग्जामिनर वो आपसे कैपिटल नहीं पूछेगा। आपसे अगर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन उसको पूछना होगा तो आपसे यही पूछेगा कि जो मॉस्को है वो रसिया के किस भाग में स्थित है, पश्चिमी या पूर्वी, पश्चिमी या पूर्वी, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं ये रूस के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जान के पता चला कि जो रसिया जो है, जो क्या कहता है इसकी, मॉस्को जो इसकी कैपिटल, वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है बच्चों, वो वेस्ट रसिया में है, वेस्ट रसिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो ये रूस है, ये रसिया जिसको बोलते हैं, ये जो है ये 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, यानी ये इसका कुछ भाग यूरोप में भी है और इसका कुछ भाग एशिया में भी है, यानी ये और एक टर्की देश है। मैंने जब यूरोप में पढ़ा रहा था तब मैंने 2-3 बार इसका जिक्र किया है कि टर्की और रसिया 2 देश ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में उनका कुछ ना कुछ भाग है। जैसे रूस की बात करेंगे तो उसका ज़्यादातर विस्तार तो आपको एशिया में मिलेगा, लेकिन इसका कुछ भाग आपको रसिया यूरोप में भी मिलेगा। इसी तरीके से टर्की देखेंगे, यानी तुर्की जिसको बोलते हैं, तो उसका ज़्यादातर विस्तार अगर मैं कहूँगा तो 90% जो लैंड फॉर्म्स हैं वो आपको एशिया में मिलेगा, लेकिन इसका 10% जो भाग है वो कहाँ मिलेगा आपको, वो यूरोप में मिलेगा। तो यानी 2 कंट्री मैंने आपको ऐसे बताया जिनका विस्तार 2 कॉन्टिनेंट में यानी 2 महाद्वीप में है। कौन कौन से? तो रसिया एंड टर्की, याद रखिएगा। और किन किन कॉन्टिनेंट में? यूरोप एंड एशिया। ठीक, ये चीज़ आपको पहली चीज़। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला ये था कि ये जो मॉस्को है वो रसिया के यूरोप वाले पार्ट में है या एशिया वाले पार्ट में है, क्योंकि इस रसिया जो है 2 देश कॉन्टिनेंट में है, एक यूरोप कॉन्टिनेंट में भी है, उसका विस्तार एशिया कॉन्टिनेंट में भी, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो आपके यूरोप कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में आती है या एशिया कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में आती है। मैं कह रहा हूं 90% बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, और क्योंकि ऐसा टीचर पढ़ाते ही नहीं है, इतना डिटेल में ले जाकर उनको नहीं बताते। मैं कह रहा हूं आप पूरा यूट्यूब छान मारिए, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट पढ़िएगा, उसमें रसिया पढ़ाएंगे आपको, और आप देख लीजिएगा कोई आपको बताते मिल जाए। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टीचरों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ उनको पता, शायद वो नहीं बताते होंगे या उनको इतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं समझते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं ये संभावना जरूर कर सकता हूँ कि वो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये जो आप देखो भाई, उसको डायरेक्ट कैपिटल वो क्यों पूछेगा, इतना ईजी क्वेश्चन आपको क्यों देगा। अब आपको कैपिटल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यही बनाएगा। पहली चीज़ ईस्ट एशिया में है या वेस्ट रसिया में है, आपको बता देगा आराम से, कोई नहीं, वेस्ट रसिया में। फिर आपसे पूछेगा ये यूरोप वाले पार्ट में है एशिया के या एशिया वाले पार्ट में। तो आप देखो, मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं आपको रिफाइन करता हूँ। देखो जैसे ये रसिया है तो मैं आपको रसिया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इलिब्रेट कर देता हूँ, थोड़ा सा मेरे बच्चों इलिब्रेट कर देता हूँ ताकि आप आज अच्छे से समझ पाए। ठीक है मेरे बच्चों, समझेंगे मेरी बात को, ध्यान से मेरी बात को सोचेंगे। देखो ये जो रसिया है, ये जो रूस है, ये जो रसिया है, ये क्या है, इसका 2 डिवीजन है। एक ये क्या है दोस्तों बच्चों मेरे, ये वेस्ट रसिया है। देखो इसको 2 पार्ट बांट सकते हैं ना, ईस्ट रसिया। ठीक है मेरे बच्चों, आप बात को समझ रहे होंगे कि हमने जो रसिया बहुत बड़े जो लैटिट्यूड में फैला हुआ है उसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया। 2 पार्ट में जब हमने बांटा तो हमने कहा कि ये जो वेस्ट रसिया और ईस्ट रसिया है इसका 2 डिवीजन। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप मैंने जब आपको यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ाया तब मैंने वहां आपको यूराल माउंटेन पढ़ाया,
और मैंने कहा कि यूराल जो माउंटेन है वो क्या करता है, वो एशिया को यूरोप से डिवाइड कर देता है। यानी यूराल माउंटेन के अगर आप ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको एशिया मिलेगा, लेकिन आप जब यूराल माउंटेन के वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, यूरोप कॉन्टिनेंट। और यूराल माउंटेन जो आप देखेंगे तो आप रसिया के, जैसे ये रसिया है बच्चों मेरे, तो यहां पर आपको इस तरीके से यूराल माउंटेन दिखेगा। आप देखिए इस तरीके से रेड कलर की आपको पट्टी दिख रही होगी, वो क्या है, यूराल माउंटेन का दिखा रहा है। और इसके इधर जो क्या है, ये ईस्ट रसिया है और इधर क्या है इसके वेस्ट। मैं रेड पेन से बनाता हूं। देखो मेरी बात को आप बहुत ध्यान से क्लियरली समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आपकी मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। आपको कोई ये चीजें बताएगा नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अपने एटलस में, तो आपको इस तरीके डॉट डॉट करके रेड कलर की पट्टी दिखाई। मैं थोड़ा बड़ा बना दूं, थोड़ा सा बड़ा बना दूं, आपको इस तरीके से रेड कलर की डॉट डॉट पत्ती इस तरीके दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा। ये दोस्तों क्या है, ये आपको दर्शा रहा है कि इसके इधर जो है एशिया है और इसके इधर जो है वो यूरोप है। तो अगर हम बात करें तो यानी अगर हम बात कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये ईस्ट रसिया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे बच्चों, मुझे आप एक चीज बताइए, ये ईस्ट रसिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये कौन सा पार्ट है, तो ये वेस्ट रसिया है। ये वेस्ट रसिया है, वेस्ट रसिया है यानी वेस्ट पश्चिमी रूस है। ठीक, ये चीज आपको पहले याद रखनी है। मैंने वही चीजें बनाई है यहाँ पर। और ये कैसे डिवाइड होता है कि ये यहाँ पर यूराल माउंटेन है। ये यूराल माउंटेन जो है इसके इधर आप देखेंगे तो ये एशिया है, और एशिया का जो पार्ट है वो रसिया, ईस्ट रसिया बोलते हैं उसको। और जो इधर यूरोप वाला पार्ट है रसिया में, उसको वेस्ट यूरोप बोलते हैं, यानी वेस्ट रसिया बोलते हैं, यानी पश्चिमी रसिया बोलते हैं। ये चीजें आपको पहले क्लियरली समझ में आई मेरे बच्चों की नहीं आई, आ गई होगी। आई होप मैंने 2-3-4 बार रिपीट कर दी, आराम से आ गई। देखो आप समझो, ये जो वेस्ट रसिया है ना, ये कहां पर है, तो ये यूरोप वाले पार्ट में है। ये कहां पर है, ये यूरोप वाले पार्ट में है। वेस्ट रसिया जो है वो यूरोप वाले पार्ट में। मैं बहुत डिटेल ले जा रहा हूं आपको रसिया के बारे में। और ये जो है ये एशिया वाले पार्ट का है। मैंने बताया ना आपको, मैंने आपको बताया ना कि ये जो है ये क्या है, ये एशिया वाले पार्ट का है। देखो समझो मेरी बात को, बहुत क्लियरली समझो। मैंने क्या बताया कि ये जो यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन के इधर एशिया है और यूराल माउंटेन के इधर जो है यूरोप है। क्या है, यूरोप। तो देखिए ईस्ट रसिया कहां पर है, एशिया में, और वेस्ट रसिया कहां पर है, यूरोप में। चीजें आप समझे, थोड़ी सी आपको दिमाग में अब तो आई होगी। ठीक है, और अब आप अपने एटलस में, कैपिटल देखिए। आप अपने कैपिटल देखेंगे तो आपको वो कहां मिलेगी मेरे बच्चों, आपको यहां पर मिलेगी। मॉस्को यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। देखिए मेरी बात को आप ध्यान से अपने कैपिटल में देखिए, आपको मॉस्को दिखेगा इधर। तो अब आप अगर आप आपसे क्वेश्चन कोई पूछे तो आप ये भी बता सकते हैं कि मॉस्को कहां पर है, यहां पर है। मैं ये जो बना रहा हूं ना, ये अपनी कॉपी में आपकी बना होना चाहिए, आपकी कॉपी में छपा हुआ होना चाहिए। ये चीज आपकी कॉपी में ये चीज छपा हुआ होना चाहिए। ये कहां पर है, मॉस्को। मैंने कैपिटल वहां लिखा तो दी है, लेकिन अब यहां पर आप अच्छे समझ पाएंगे कि ये वेस्ट रसिया में है, यूरोप वाले पार्ट में है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, दोनों का सब जवाब मैंने आपको दे दिया। दोनों का जवाब मैंने आपको दे दिया। तो यानी अब आपसे अगर कोई पूछे, नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि जो रसिया है कि कैपिटल है वो कहां पर है, कि कैपिटल क्या है, वो मॉस्को है, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता होगी। मैं कह रहा हूं जो तैयारी कर रहा होगा उसको 100% बच्चे को पता होगी। लेकिन मैं आपसे आपके साथ में तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, आप उनसे पूछेगा ये जो यूरोप की जो कैपिटल जो रसिया है वो यूरोप के किस वाले पार्ट में है। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगेगा कि हाँ ये कहाँ है यार, उसके दिमाग में एक बार दौड़ा है। हो सकता है उसने थोड़ा डिटेल पढ़ा होगा तो बता ले। लेकिन फिर अब आप उससे ये क्वेश्चन पूछिएगा कि ये यूरोप जो एशिया है वो किस वाले पार्ट में, यूरोप वाले पार्ट में या एशिया वाले पार्ट में। तो मैंने बताया बच्चों आपको यूरोप वाले पार्ट में। क्लियरली अब इतनी चीजें आपको क्लियरली दिमाग में आ गई होंगी। अब मुझे इससे ज्यादा समझाने की कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने थोड़ा टाइम लेके इसको समझाया है, लेकिन पर्पस क्या है कि आप चीजों को सोचे समझे, समझने की प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों, आगे बात करें तो हम अब इसको मिटा लें बच्चों। थोड़ा सा आपने ये बना लिया ना, इसी को इसी तरीके बनाना था जिस तरीके मैंने बनाया है। चलिए अब यहां पर बच्चों क्या है, कुछ हम आप क्या देखेंगे, कुछ क्या करते हैं, आपको हम और कुछ लिखवाते हैं रसिया के बारे में। अगला पॉइंट रसिया के बारे में ऐसे डॉट बना के लिखेंगे। यहां पर एक पेनिनसुला है मेरे बच्चों, यहां पर एक पेनिनसुला है, उसका नाम है कोला पेनिनसुला। क्या है, कोला पेनिनसुला। ये है कहां पर, ये कहां पर है, कोला पेनिनसुला। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने अभी इसको ईस्ट वेस्ट रसिया में डिवाइडेड किया है, तो ये है कहां पर, ईस्ट रसिया, सॉरी एक सेकंड, सॉरी, वेस्ट रसिया यानी पश्चिमी रूस,
वेस्ट रसिया, वेस्ट रसिया में है, और दूसरी चीज ब्रैकेट में लिख लेंगे इसी के अंदर यूरोप। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यूरोप में भी इसका कुछ पार्ट है, तो वेस्ट रसिया। आप जब अपने एटलस में देखेंगे तो आपको यहां पर इस तरीके से, देखो मैं इसको थोड़ा मिटा लूंगा, यहां पर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से बना हुआ एक चीज मिलेगी, इस तरीके से आपको देखो बना हुआ मिलेगा। यहां पर आपको कोला पेनिनसुला मिलेगा, जहां पर आपको यहां पर व्हाइट सी है, व्हाइट सी के यहां पर पास में आपको कोला पेनिनसुला दिखेगा। कोला पेनिनसुला यहां पे दिखेगा, यहां व्हाइट सी है, यही ये आपको कोला पेनिनसुला है। को पेनिनसुला क्या होता है मैंने बहुत डिटेल से इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में मैंने आपको बहुत डिटेल से कराया है। तो जो भी बच्चे आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी जिन्होंने नहीं की है वो एक बार मेरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज भी देखें। जैसा कि मैं यहाँ बहुत डिटेल से चीज़ें करा रहा हूँ, वैसे ही वहाँ भी मैंने बहुत चीज़ें, हर चीज़ लिखा के हर चीज़ें बहुत डिटेल से कराई। और यूपीएससी प्री कम मेंस का टॉपिक, सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। 81 क्लासेस मैंने उसमें ली है इंडियन ज्योग्राफी में, और बहुत डिटेल से। मैं उसकी भी वीडियो की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इंडियन ज्योग्राफी भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो मैं यहाँ पर अभी पेनिनसुला नहीं बताना, एक पेनिनसुला यहाँ पर है, दूसरा पेनिनसुला मेरे बच्चों आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। देखिए, चलिए देखते चलिएगा, मैं आपको एटलस बना के दिखा देता हूं। इस तरीके से एक पेनिनसुला आपको दिखेगा, इस तरीके से आपको यहां पर एक पेनिनसुला दिख रहा होगा, रसिया में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, आप मेरे को बताएंगे। यहां पर एक आपको पेनिनसुला दिख रहा होगा, आप देखेंगे यहां पर कमचटका पेनिनसुला लिखा होगा। ठीक है, इसको समझ गए ना। ये कोला पेनिनसुला कहाँ है? वेस्ट रसिया में। और किस वाले पार्ट में रसिया के? तो यूरोप वाले पार्ट में। ये सारी चीजें देखो मैं आपको कह रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं यूट्यूब पे बताएगा, इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज बारीकी से पता हो। फिर इसके बाद एक जो है उसका नाम है कमचटका पेनिनसुला। इसके बारे में नॉर्मली याद रखना है, बस ये है कहां पर? तो ये इस रसिया के ईस्ट वाले पार्ट में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप सबको ही समझता है। कमचटका पेनिनसुला, ये लिख लिया आपने, कमचटका पेनिनसुला। ठीक मेरे बच्चों, कमचटका पेनिनसुला हो गया। देन नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर एक, यहां पर आइलैंड पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा आइलैंड? तो उसका नाम है सखलिन आइलैंड। सखलिन आइलैंड यानी सखलिन द्वीप। ये कहां पर आपको दिखेगा? तो ये जैसे ये रसिया है मेरे बच्चों, ये रसिया है यहां पर, तो यहां पर आपको इस तरीके से यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर आपको सखलिन आइलैंड दिखेगा। देखेंगे आप लोग तो दिख जाएगा आपको, यहां पर आपको सखलिन आइलैंड दिखेगा। ठीक है, ये सखलिन आइलैंड है। ठीक है, सखलिन आइलैंड मैं वैसे दिख दे रहा हूं, आपको याद रहे। ठीक है, तो सखलिन आइलैंड किसका है? वो रसिया का है। कहां पर है? आप देखेंगे एटलस में, आपको यहां पे दिख जाएगा, यहां पर आपके दिखेगा एटलस में। और ये सब कहां पढ़ रहे हैं हम लोग? ये सब पैसिफिक ओशियन में पढ़ रहे हैं। कहां पढ़ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ रहे हैं? ये दोनों आइलैंड कहां पर हैं? तो इन दोनों आइलैंड को अगर आप, एक ये पेनिनसुला, सॉरी कमचटका पेनिनसुला, और ये सखलिन आइलैंड, ये कहां पर है? तो ये पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक चीज ये भी पूछ सकता है आपको, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सखलिन आइलैंड के बाद और क्या चीजें हमको देखनी है बच्चों मेरे? तो हमने देख लिया एक आइलैंड है बच्चों, एक आइलैंड मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप अपने एटलस में देखेंगे, जापान के जस्ट नॉर्थ में यहां पर आपको इस तरीके से फैला हुआ एक आइलैंड दिखाई पड़ेगा, उसका नाम है कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड दोस्तों है एक कुरिल आइलैंड। आपको, आप जब एटलस देखेंगे तो आपको एटलस में वो दिखाई पड़ेगा रसिया का पार्ट, उसके में लिखा होगा आगे कॉमा कर, इन्वर्टेड कॉमा करके, सॉरी ब्रैकेट में लिखा होगा रसिया, ब्रैकेट में लिखा होगा रसिया। कुरिल आइलैंड आपको देखेंगे, आप जापान है, ये जापान के जस्ट नॉर्थ में देखेंगे तो आपको कुरिल आइलैंड दिख जाएगा। ठीक है, कुरिल आइलैंड में जब आप देखेंगे तो उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा, क्या लिखा होगा ब्रैकेट में? रसिया लिखा होगा, रूस लिखा होगा। लेकिन बच्चों ये एग्जैक्टली क्या है, इनका रूस एवं जापान का इस आइलैंड को लेकर विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट है, यानी ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। तो यानी आप लिख सकते हैं इसको, कोई किसी एक देश के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप रसिया ही लिखिएगा। लेकिन एक चीज ये भी मेरी बात को याद रखिएगा कि ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड को पर जापान और रसिया का दोनों का विवाद चल रहा है। वो कहता कि ये मेरा आइलैंड है और वो रसिया कहता कि ये मेरा आइलैंड है। इस चीज को लेकर इस पर विवाद चल रहा है। तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता ये किसका है, लेकिन आप अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये छोटे छोटे जो टुटपुटिया जो होते हैं ना एग्जामिनर, ठीक है, ये जो अब बच्चों को कंफ्यूज करना होता है तो वो दे देते इस तरीके एग्जाम कि मतलब लगे कि 2-4 क्वेश्चन हर पेपर में वो गलत जो देते हैं ना, वो यही वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें डिस्प्यूट होता है। बच्चे एग्जैक्टली उनको पता नहीं तो किसका पार्ट दे और वो दे देंगे एग्जाम में जापान रसिया दोनों दे देंगे वो।
फिर आपको कंफ्यूज करेंगे वो कि मैं जापान लगाऊं कि रसिया लगाऊं, और वो उनकी फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, वो फिर अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए तो भाई हम लोग बने नहीं हैं, हम लोग फिर वो तो भैया मतलब उनका तो अलग ही सवाल है। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखना है कि ये एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इस पर एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि किसका इस पर प्रभुत्व है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इन पर डिस्प्यूट चल रहा है। हाँ, दोनों में से कोई एक कंट्री देगा, मान लो जैसे पूछ ले कुरिल आइलैंड निम्नलिखित में से किस देश का है आपको दे दे जापान, चाइना दे दे, फिर फिलीपींस दे दे, ठीक है, फिर श्रीलंका दे दे, इस तरीके दे दे, तो आपको जापान लगा कर आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको रसिया एवं जापान दोनों दे दे वहां पर क्वेश्चन को आप मत टच कीजिए। लेकिन मैं आपको, अगर मैं जाऊंगा तो मैं ज़्यादातर रसिया के साथ चला जाऊंगा। मुझे अगर इंडिपेंडेंट लगाना हो कि अगर रसिया जापान में कौन तो मैं रसिया में लगाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर भी आशा करता हूं कि आप मत लगाइए, कि इसको मत समझिए, इसको बस एक चीज़ याद रखें कि इनका डिस्प्यूट है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसको कुरिल आइलैंड। देखो मैं इतना लेक्चर क्यों देता हूं इन चीज़ों पर, क्योंकि रीज़न है आपसे दे सकता है बच्चों, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि सर मेरा गलत हो गया। तो वो भैया एग्जामिनर के आंसर के अकॉर्डिंग तय होगा कि वो कुरिल को जापान का मांग रहा है कि रसिया का मांग रहा है, ठीक है, वो हमारे अकॉर्डिंग तय नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इस चीज के, लेकिन क्योंकि एटलस में रसिया लिखा हुआ है उसमें ब्रैकेट में, तो इसलिए हम ज्यादातर उसको संभावना देंगे रसिया को, ठीक है। तो इस चीज है, ठीक है। तो याद रखिए, लिखिएगा डिस्प्यूट, लिखिएगा डिस्प्यूट रसिया एंड जापान, रसिया एंड जापान, रसिया एंड जापान, डिस्प्यूट रसिया एंड जापान, लिख लिया इसको, ठीक है। और ये भी याद रखना कि है कहां पर, तो ये बच्चों है पैसिफिक ओशियन में, इतना याद रखेंगे, इस चीज को लिख लेंगे, ठीक है। ये है कहां पर, तो ये पैसिफिक ओशियन में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं करा रहा हूं आपको, फटाफट लिखिए इसको, दिख रहा है ना नीचे, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है तो नहीं, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये चीज आपको याद रखनी है इस चीज को, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई, हमने बात कर ली दोस्तों कि हमने आपको इतनी चीजें पढ़ा दी, ठीक है। फटाक से पहले इसका वो करेंगे, फिर मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं। ठीक है, हो गया। तो देखो हमने बात कर ली रसिया तक, अब हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। तो जो सबसे पहले जब मैं आया तो मैंने आपको पढ़ाया कि हम लोग ने पढ़ा सबसे पहले नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, पोंगयोंग, और मैंने बताया कि चाइना से बॉर्डर टच करता है। फिर मैंने आपको साउथ कोरिया पढ़ाया, उसकी कैपिटल मैंने आपको सियोल पढ़ाई। लेकिन मैंने आपको एक चीज ये भी बताया कि इसका बॉर्डर जो है चाइना से बॉर्डर टच नहीं करता ये, ठीक है। देन फिर मैं आपको चाइना पढ़ाया, चाइना मैंने आपको बताया कि इसकी जो कैपिटल है वो बीजिंग है। फिर इसके बाद मैंने आपको मंगोलिया पढ़ाया, मंगोलिया की जो कैपिटल है वो मैंने आपको बताया उलान बटोर। दूसरी चीज मैंने बताया कि ये जो है रसिया एवं चाइना से बॉर्डर टच करता है, कजाकिस्तान से बॉर्डर टच नहीं करता है, ये भी मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, यानी सीमा अवरुद्ध देश है। फिर मैंने आपको रसिया पढ़ाना शुरू किया। रसिया में सबसे पहले मैंने बताया कि इसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को है। फिर मैंने बताया कि रसिया को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक तो यूरोप वाले पार्ट में इसका ईस्ट वाला पार्ट, सॉरी वेस्ट वाला पार्ट आता है, और जो इसके एशिया वाले पार्ट में इसके ईस्ट वाला पार्ट है, यानी ईस्ट एंड वेस्ट में बांट के पढ़ा। फिर मैंने कहा कि इसकी जो कैपिटल मॉस्को है वो रसिया के वेस्ट वाले पार्ट में है, और किस वाले पार्ट में, यूरोप वाले पार्ट में है। फिर मैंने आपको डायग्राम में बता के सारी चीजें बताई, ठीक है। फिर मैंने आपको कोला पेनिनसुला पढ़ाया, देन कमचटका पेनिनसुला पढ़ाया, सकलिन पढ़ाया। फिर देन इसके बाद मैंने आपको इसमें कुरिल आइलैंड पढ़ाया। कुरिल आइलैंड मैंने बताया कि इसमें जापान और रसिया दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों कहते हैं कि ये मेरा है, इसी में मारामारी चल रही है। तो हम इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते ये किसका आइलैंड है, लेकिन हाँ एग्जामिनर अगर कभी देता है और क्योंकि किसी एक नाम चुनना होगा हमें, तो हम रसिया की तरफ ज्यादा जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये 100% सही नहीं होगा, वो तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा वो किसको सही मानना है। लेकिन मेरी जहां तक संभावना है, मैं जहां तक गैस कर पा रहा हूं, वो रसिया को मानेगा। क्यों? क्योंकि रसिया का जो एटलस में भी जो है वो रसिया ही दिया हुआ गया है, ठीक है, इसलिए। तो इस चीज को, इतनी चीज हमने पढ़ी और इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो मैं थोड़ी सी चीजें आज मैंने पढ़ाई है, लेकिन जितनी भी चीज मैंने आपको पढ़ाई बहुत काम की और आपके टॉपिक और आपके सब्जेक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी। और मैं इसी तरीके से आपको एक एक चीज़ें समझाता चलूँगा, एक एक चीज़ें कराता चलूँगा। बस आपको रेगुलर क्लास देखनी है
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है ताकि और भी लोग देखें, ताकि और भी लोग जुड़ें, ठीक है, ताकि और जो लोग देखो, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरे से और बच्चे, ताकि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो और भी लोग जुड़ेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ और लोग आप मुझे प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को बच्चों दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और हाँ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी क्लास। दूसरी चीज़, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, मेरी डेली 1 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी, पर डे 1 बजे आप मेरी वीडियो पाएंगे। हाँ कभी अगर इमरजेंसी हो जाए, जैसे कल है, कल क्या हुआ कि हमने जैसे ही वीडियो अपलोड की बच्चों तुरंत लाइट चली गई और आई है लाइट दोस्तों लगभग एग्जैक्टली हमको याद नहीं है 4:30 के आसपास लाइट आई। तो कल फिर मुझे लेट अपलोड करने में वीडियो देर हो गई, तो इसलिए कल लगभग 6 बजे के आसपास वीडियो अपलोड हुई। तो कल हुआ क्यों, क्योंकि लाइट नहीं आ रही, तो भाई अब उसमें मैं क्या कर सकता था, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन और अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं रहती तो डेली आपको 1 बजे वीडियो मिल ही जाती है यूट्यूब पर, ये चीज़ याद रखिएगा। और हाँ वीडियो को क्या है कि जो भी है सब्सक्राइब करिएगा, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जो भी ऑल नोटिफिकेशन वाला, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल है वो टच नहीं किया तो क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगा। लेकिन जब आप ऑल नोटिफिकेशन टच करके रखे होते हैं तो जो भी मैं वीडियो जैसे ही मेरी अपलोड होगी तो आपके पास तुरंत स्क्रीन पर आपके नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इससे आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन वाला जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए तो धन्यवाद। नमस्ते, बाय, जय हिंद।